Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। इन्वायरमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंटिन्यूसली जो है वो मटेरियल्स मिलते रहते हैं। तो इन्वायरमेंट से डिफरेंट तरह के जो बायो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडीज़ के लिए और अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करते हैं। ये जो मटेरियल्स हैं ये कंटिन्यूसली रिसाइकल होते रहते हैं ऑर्गेनिजम्स और इन्वायरमेंट के दरमियान, यानी ऑर्गेनिज्म से जो मटेरियल है वो इन्वायरमेंट में जाता है और इन्वायरमेंट में जो मटेरियल होता है वो ऑर्गेनिजम्स को मिल रहा होता है। तो इस तरह से कंटिन्यूसली रिसाइकल हो रहा होता है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर द साइक्लिक पाथवेज थ्रू विच मटेरियल्स मूव फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिजम्स एंड बैक टू द इन्वायरमेंट। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एक ऐसा साइक्लिक पाथवे है जिसके ज़रिए कोई भी मटेरियल इन्वायरमेंट से मूव करके ऑर्गेनिजम्स को मिलता है और ऑर्गेनिज्म से मूव करके दोबारा जो है वो इन्वायरमेंट में ऐड हो जाता है। तो इस तरह की जो साइक्लिक मूवमेंट होती है किसी भी एलिमेंट की, उसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। और इस तरह जो एलिमेंट्स की जो मूवमेंट होती है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मूवमेंट होती है, क्योंकि ये हमारी लाइफ की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती है, इसलिए हम इन साइकिल्स को न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अगर हम बायोजियोकेमिकल्स साइकिल्स की टाइप्स की बात करें तो आज हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स दो तरह की साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। कार्बन साइकिल, सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्बन साइकिल में क्या होता है। कार्बन साइकिल में जो हमारे पास जो एटम होता है वो है कार्बन, और कार्बन जितने भी हमारे पास बायो मालिक्यूल्स की काइंड्स होती हैं उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। कार्बन जो है वो नेचर में ग्रेफाइट की फॉर्म में और डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, और इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में भी पाया जाता है। अगर हम कार्बन के सोर्सेज की बात करें तो मेजर सोर्सेज ऑफ जो कार्बन है वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और वाटर में प्रेजेंट होती है। इसी तरह से डिफरेंट तरह के फॉसल फ्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल पीट, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। इन सारों के अंदर जो है वो कार्बन की डिफरेंट अमाउंट जो है वो पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट के अंदर जितने भी कार्बोनेट्स होते हैं उनसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की डिफरेंट अमाउंट मिल रही होती है। तो वो मेजर प्रोसेस, जिस प्रोसेस के ज़रिए एटमॉस्फेयर और वाटर में से जो है वो लिविंग वर्ल्ड में जो है कार्बन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है, वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स हमारे पास होते हैं प्लांट्स। प्रोड्यूसर्स एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से कार्बन जो है वो प्रोड्यूसर्स की बॉडी का पार्ट बन जाती है। तो यहाँ से जो कार्बन है फिर वो इंटर हो जाती है फूड चेन में। फूड चेन में जब वो इंटर होती है तो वो डिफरेंट हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और डीकम्पोजर्स में जो है वो आगे जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो इन्वायरमेंट में जो दोबारा रिलीज़ बैक होती है वो होती है प्रोड्यूसर्स की रिस्पायरेशन के ज़रिए। जब प्रोड्यूसर्स यानी कि ट्रीज़, प्लांट्स रिस्पायर करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से हवा में इंटर हो जाती है। इसी तरह से अगर हम ऑर्गेनिक वेस्टेज की जो डीकम्पोजिशन होती है इससे भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से हवा में इंटर हो रही होती है, और डेड बॉडीज़ की जो डीकम्पोजिशन हो रही होती है डीकम्पोजर्स के ज़रिए। और ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से जो है वो हवा में इंटर हो जाती है। इस तरह से बर्निंग ऑफ वुड और फॉसल फ्यूल्स और जब लकड़ी की बर्निंग होती है तो उससे भी लार्ज अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में इंटर हो जाती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन जो है बायोमॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, इसमें हमारे पास शामिल है डीएनए और आरएनए, उनका बेसिक कंपोनेंट होता है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो गैशियस फॉर्म में पाया जाता है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस गैशियस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते एटमॉस्फेयर से, एक्सेप्ट फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। लेकिन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली ले सकते हैं, लेकिन बाकी के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो इसके लिए नाइट्रोजन को सबसे पहले कन्वर्ट होना पड़ता है नाइट्रेट्स में, ताकि इस नाइट्रोजन को प्लांट जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें। अगर हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो नाइट्रोजन साइकिल में डिफरेंट तरह के स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स।
फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है नाइट्रेट्स में। यानी हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस है उसको हम नाइट्रेट्स में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस 3 तरह से हो सकता है। सबसे पहला जो मेथड है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसमें क्या होता है, जितने भी थंडर स्टॉर्म्स होते हैं और जो लाइटनिंग होती है वो क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जो गैशियस नाइट्रोजन होते हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। ये ऑक्साइड्स फिर वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिज़ोल्व होके नाइट्रियस एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं। और उसके बाद ये जो एसिड्स हैं कंबाइन करते हैं डिफरेंट साल्ट्स के साथ, और कंबाइन करके ये नाइट्रेट्स बनाते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड स्टेप है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो गैशियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर सकें। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये सिम्बियोट्स के फॉर्म में रहते हैं, यानी किसी के साथ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेशनशिप के फॉर्म में भी रहते हैं, और ये एज आ फ्री भी रह सकते हैं, यानी कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तौर पे भी रह सकते हैं। थर्ड मेथड है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, इसमें हम इंडस्ट्रीज़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। यानी कि इसमें जो हाइड्रोजन होता है जब वो कंबाइन होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, हाइड्रोजन जब कंबाइन होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ हाई प्रेशर और टेम्परेचर में, तो ये प्रोड्यूस करेगा अमोनिया, और ये जो अमोनिया है फिर आगे से कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट में। नेक्स्ट स्टेप है अमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, अमोनिफिकेशन में हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं डेड ऑर्गेनिजम्स और नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, और ये जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं हमारे पास यूरिया, यूरिक एसिड, ये ब्रेक डाउन होकर ये कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनिया में। तो ये जो प्रोसेस होता है ये अमोनीफाइंग बैक्टीरिया के ज़रिए होता है, और जैसे ही अमोनी की फॉर्मेशन हो जाती है इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और इसको ये जो प्रोसेस हो रहा होता है यानी जिन ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए, जिन बैक्टीरिया के ज़रिए हो रहा होता है उसको हम कहते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो सबसे पहले जो अमोनिया है वो कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में, और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया के ज़रिए। उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। जब ये नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर नाइट्राइट्स आगे से कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में, और नाइट्रेट्स में ये कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया के ज़रिए, और उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट स्टेप है इसेमिलेशन। इसेमिलेशन में क्या होता है, जो नाइट्रेट्स जो हमारे पास बनते हैं उसको जो नाइट्रेट्स होते हैं वो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये यूटिलाइज हो जाती हैं। उसके बाद एनिमल्स क्या करते हैं, इन नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स को प्लांट से जो है वो एनिमल्स आगे से उन नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स को हासिल कर लेते हैं, और वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के ज़रिए इन नाइट्रेट्स को ऑर्गेनिजम्स के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इसेमिलेशन। लास्ट स्टेप है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जो है वो दोबारा से रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजन गैस में, और ये जो कन्वर्जन होती है वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के ज़रिए होती है, और इस प्रोसेस के ज़रिए जो नाइट्रोजन होती है वो दोबारा से एटमॉस्फेयर में जो है वो रिटर्न हो जाती है। I hope students you have gained the concept of different biogeochemical cycles. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.